भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ दिनों में और खासकर अगर हम पिछले 2 हफ्तों का घटनाक्रम देखें तो जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले मंच से भारत पर 500% टैरिफ ठोकने की धमकी दी थी, वही राष्ट्रपति महज कुछ ही समय के भीतर अपने ही बयान से पूरी तरह पलटते हुए नजर आए। यह कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती ताकत और अमेरिका की डगमगाती नीति का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। आज करीब 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को इतनी जल्दी यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको भारत की यह मजबूती, दुनिया के सामने भारत का यह आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ रखी गई ऐसी खबरें पसंद आती हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम आपको वह बड़े खुलासे बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको खुद समझ आ जाएगा कि आखिर 500% टैरिफ की धमकी देने वाले क्यों इतनी जल्दी बैकफुट पर आ गए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल भारत और रूस के बीच रिश्तों का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही थी। यह बयान सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी हलचल मच गई थी। मीडिया में एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या अमेरिका अब अपनी हार का गुस्सा भारत पर निकाल रहा है। दुनिया भर के विश्लेषकों ने इसे अमेरिका की झुंझलाहट बताया, क्योंकि बीते समय में अमेरिका को वेनेजुएला, ईरान और रूस जैसे देशों के सामने लगातार झटके लगे थे। ट्रंप के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत पर एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। भारत सरकार पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी, रणनीति बनाई जा रही थी, विकल्पों पर काम शुरू हो चुका था और मंत्रालयों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ था। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। वही ट्रंप जिन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही थी, उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह कहना शुरू कर दिया कि इट्स नॉट फॉर इंडिया, यानी यह टैरिफ भारत के लिए नहीं है। इस बयान ने पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया। सवाल उठने लगे कि अगर यह टैरिफ भारत के लिए नहीं था तो फिर किसके लिए था। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश थी, या फिर अमेरिका ने भारत की ताकत को कम आंक लिया था। यही वह पल था जब साफ हो गया कि उन शुरुआती घंटों में भारत ने कोई ऐसा कदम जरूर उठाया है जिसने अमेरिका को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। असल में अमेरिका को शायद यह उम्मीद थी कि भारत इस धमकी से घबरा जाएगा। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि 500% टैरिफ की बात सुनते ही भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद कम कर देगा और अमेरिका के सामने झुक जाएगा। लेकिन भारत ने इस बार झुकने के बजाय पलटवार करने का फैसला लिया। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि वह दबाव में फैसले लेने वाला देश नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सप्लाई चेन है। यही वह हथियार है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। भारत ने रणनीतिक रूप से संकेत दिया कि अगर उस पर जबरन टैरिफ थोपा गया तो वह अपनी सप्लाई को डाइवर्ट कर सकता है। यानी जिन चीजों पर अमेरिका भारत पर निर्भर है, वही चीजें अमेरिका तक पहुंचनी बंद हो सकती हैं। यह बात अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। सोचिए जरा, अगर अमेरिका में भारतीय दवाइयों की सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा। अमेरिका की बड़ी आबादी सस्ती जेनरिक दवाओं के लिए भारत पर निर्भर है। अगर यह सप्लाई कट होती है तो वहां दवाओं की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। यही हाल मसालों, चावल, टेक्सटाइल और कई जरूरी उत्पादों का होगा। अमेरिका के सुपरमार्केट खाली होने लगेंगे और इसका सीधा असर आम अमेरिकी नागरिक पर पड़ेगा। यही वजह है कि जैसे ही भारत ने अपने रुख को सख्त किया, अमेरिका में हड़कंप मच गया। खबरें आने लगीं कि भारत ने अमेरिका जाने वाली कई शिपमेंट्स पर दोबारा विचार करना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। संदेश साफ था, भारत को धमकी देकर नहीं चलाया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। भारत की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई, लेकिन रणनीति पूरी तरह स्पष्ट थी। भारत ने यह दिखा दिया कि वह न तो किसी से डरता है और न ही बिना सोचे समझे कदम उठाता है। हर फैसला ठोस गणना और देश हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। उधर अमेरिका में ट्रंप के इस यू टर्न पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। खुद अमेरिका के भीतर यह पूछा जाने लगा कि आखिर भारत जैसे मजबूत साझेदार से टकराव की जरूरत क्या थी। अमेरिकी उद्योग जगत भी परेशान हो गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर भारत ने सप्लाई रोकी तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा। इस बीच फ्रांस की धरती से भारत की आवाज और भी बुलंद होकर सामने आई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी तरह की दबाव नीति को स्वीकार नहीं करेगा।
यह बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अब अपनी शर्तों पर बात करता है। फ्रांस का भारत के साथ खड़ा होना भी इस कहानी का अहम हिस्सा बन गया। फ्रांस ने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि ट्रंप की नीतियां सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो देशों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही हैं। ऐसे में भारत एक संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप सच में भारत से डर गए हैं? जवाब शायद सीधा नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका ने भारत की ताकत को कम आंकने की गलती की। यही वजह है कि 500% टैरिफ की धमकी देने वाले राष्ट्रपति को महज कुछ ही समय के भीतर कहना पड़ा कि यह टैरिफ भारत के लिए नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत के मामले में यू टर्न लिया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। चाहे वो रक्षा सौदों का मामला हो या रणनीतिक साझेदारी का, भारत ने हमेशा अपनी शर्तों पर फैसले लिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत अब वही पुराना देश नहीं रहा जिसे दबाव में लाया जा सके। भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी सप्लाई चेन और उसकी कूटनीति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। अब 2 हफ्ते बाद भी सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। क्या ट्रंप अपने इस सुधरे हुए बयान पर कायम रहेंगे या फिर आने वाले दिनों में एक और यू टर्न देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर पिछले अनुभवों को देखा जाए तो ट्रंप के बयान कब बदल जाएं, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है कि भारत इस बार पूरी तरह तैयार है। अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो भारत के पास जवाब देने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पलड़ा भारत का भारी नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन महत्वपूर्ण घंटों में भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिका की पूरी रणनीति हिल गई। जिस टैरिफ को ट्रंप अपनी ताकत समझ रहे थे, वही टैरिफ उनके लिए बोझ बन गया। असल में अमेरिका ने यह मान लिया था कि भारत सिर्फ बयानबाजी करेगा, लेकिन भारत ने इस बार बयान नहीं, सीधे एक्शन लिया। भारत ने साफ कर दिया कि अगर व्यापारिक युद्ध थोपा गया तो उसका जवाब भी व्यापार से ही दिया जाएगा। भारत ने अपनी सप्लाई चेन को लेकर अमेरिका को जो संकेत दिए, वही संकेत अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बन गए। अमेरिका को यह एहसास हो गया कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की रीढ़ बन चुका है। भारत ने यह भी जता दिया कि जिन उत्पादों पर अमेरिका भारत पर निर्भर है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दवाइयां, मसाले, टेक्सटाइल, चावल, केमिकल्स और आईटी से जुड़े कई कंपोनेंट्स, इन सब में भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि अमेरिका रातों रात इसका विकल्प ढूंढ ही नहीं सकता। यही वजह है कि भारत के रुख से अमेरिकी उद्योग जगत में खलबली मच गई। अमेरिका के भीतर से ही ट्रंप पर दबाव बनने लगा। उद्योगपतियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भारत से टकराव का फायदा क्या है। दवा कंपनियों ने चेतावनी दी कि अगर भारतीय जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई बाधित हुई तो अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा सकता है। यही नहीं, आम लोगों के लिए जरूरी सामान महंगा होने का डर भी सताने लगा। इसी दबाव का नतीजा था कि ट्रंप को कैमरों के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। वही ट्रंप जो कुछ समय पहले भारत पर 500% टैरिफ ठोकने की बात कर रहे थे, अब यह कहते दिखाई दिए कि यह भारत के लिए नहीं है। यह बयान अपने आप में एक बड़ी हार थी, क्योंकि अगर भारत कमजोर होता तो यह सफाई कभी नहीं आती। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा संदेश दिया। भारत रूस से तेल खरीदता है क्योंकि वह सस्ता है और देश हित में है। कोई भी देश भारत को यह तय नहीं करवा सकता कि वह किससे व्यापार करे और किससे नहीं। यह सीधा सीधा भारत की संप्रभुता का मामला है और इस मुद्दे पर भारत किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की यह रणनीति भी पूरी तरह नाकाम हो गई कि भारत को रूस से दूर किया जाए। भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और वही करेगा जो उसके नागरिकों के हित में होगा। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ गई। इतिहास गवाह है कि अमेरिका पहले भी भारत के मामले में ऐसी गलतफहमियां पाल चुका है। कभी रक्षा सौदों को लेकर दबाव बनाया गया, कभी तकनीक ट्रांसफर को लेकर शर्तें रखी गईं, लेकिन हर बार भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी और हर बार अमेरिका को आखिर में भारत के साथ ही बैठकर बात करनी पड़ी। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। 500% टैरिफ की धमकी एक दबाव की राजनीति थी, लेकिन भारत ने उस दबाव को अपनी ताकत बना लिया। भारत ने यह दिखा दिया कि अगर वह चाहे तो अमेरिका की सप्लाई चेन को झटका दे सकता है और यह झटका अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अब अमेरिका के भीतर एक और डर पैदा हो गया है। डर यह है कि अगर भारत ने भविष्य में अपने निर्यात को दूसरे देशों की तरफ मोड़ दिया तो अमेरिका की स्थिति क्या होगी, क्योंकि भारत के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के पास भारत का कोई तुरंत विकल्प नहीं है। यही असली सच्चाई है जिसे अब अमेरिका भी मानने लगा है। इस पूरे मामले ने ट्रंप की नीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक राष्ट्रपति जो इतनी जल्दी अपने ही फैसले से पलट जाए, उस पर भरोसा कैसे किया जाए?
अमेरिका के भीतर ही अब यह बहस तेज हो गई है कि क्या ऐसे फैसले देश के लिए सही हैं। विपक्ष से लेकर खुद उनकी पार्टी के लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को अलग थलग कर रही हैं। सहयोगी देश भी असहज महसूस कर रहे हैं और विरोधी देशों को और मजबूत होने का मौका मिल रहा है। ऐसे में भारत जैसे मजबूत साझेदार से टकराव अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में संयम भी दिखाया और ताकत भी। न तो भारत ने किसी तरह की गिड़गिड़ाहट दिखाई और न ही बेवजह की बयानबाजी की। भारत ने चुपचाप अपने विकल्प तैयार किए और जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका को यह एहसास दिला दिया कि भारत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया यह देख रही है कि भारत कैसे एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। न भारत किसी के सामने झुकता है और न ही बेवजह टकराव चाहता है, लेकिन अगर दबाव बनाया गया तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष एक ही पंक्ति में समझा जा सकता है। भारत को दबाने की कोशिश अब उल्टा असर दिखा रही है। जिस 500% टैरिफ को अमेरिका अपनी सबसे बड़ी धमकी समझ रहा था, वही धमकी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यह सिर्फ एक टैरिफ विवाद नहीं था, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत था जहां भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दिशा तय करने वाली ताकत बन चुका है। अमेरिका ने यह मान लिया था कि भारत दबाव में आकर अपने फैसले बदलेगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वह दबाव नहीं, तर्क और हितों पर चलता है। भारत ने इस पूरे मामले में न तो शोर मचाया और न ही जल्दबाजी की। उसने शांति से अपनी ताकतों को सामने रखा, अपनी सप्लाई चेन, अपने बाजार, अपनी रणनीतिक अहमियत और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को इतनी जल्दी सफाई देनी पड़ी। यह घटना बताती है कि आज के दौर में ताकत सिर्फ टैरिफ लगाने से नहीं आती, बल्कि भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर नीति और वैश्विक जरूरतों की समझ से आती है, और इन तीनों में भारत आज मजबूत खड़ा है। यह भी साफ हो गया कि बयानबाजी की राजनीति अब ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। जब फैसले बिना सोचे समझे लिए जाते हैं तो उनका खामियाजा खुद उसी देश को भुगतना पड़ता है। अमेरिका के भीतर उठे सवाल, उद्योग जगत की चिंता और आम नागरिकों पर पड़ने वाले असर ने यह साबित कर दिया कि भारत से टकराव किसी के हित में नहीं है। भारत के साथ सहयोग विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी बन चुका है, और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सच है। अंततः यह मामला भारत की जीत या अमेरिका की हार भर नहीं है। यह उस नए भारत की कहानी है जो आत्मविश्वास से भरा है, अपने फैसलों पर अडिग है और दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि भारत से दोस्ती फायदे का सौदा है, लेकिन भारत को धमकाना भारी पड़ सकता है। अब आप लोग भी अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का यह यू टर्न भारत की कूटनीतिक जीत है? क्या भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते इसी तरह मजबूत रखने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और भारत माता की जय लिखना बिल्कुल न भूलें। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करते हैं। आने वाले समय में चाहे बयान बदले या रणनीतियां, एक बात तय है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। मैं आप सभी से फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपको गर्व है कि भारत आज दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है, तो कमेंट बॉक्स में अपना समर्थन जरूर दिखाएं। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें पता चलता है कि देश की जनता अपनी सरकार और अपनी सेना की इस मजबूती के साथ खड़ी है। भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है। यह बात अब अमेरिका को भी समझ आ गई है। तो फिर देर किस बात की? अभी कमेंट करें और इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।